क्या आप अपने झड़ते हुए या गिरते हुए बालों से परेशान हैं? क्या आपको सीबोरिक डर्मेटाइटिस जैसी समस्या है स्कैल्प में, या फिर जो है तो कोई फंगल इन्फेक्शन है स्कैल्प में? ऐसी कंडीशन में होम्योपैथिक एक सरल और प्राकृतिक उपाय है। होम्योपैथी में एक दवा है जिसका नाम विनका माइनर है। यह दवा आपकी इस तरह की सभी समस्याओं के लिए एक बहुत ही कारगर है। इन तरह की सभी समस्याओं को ठीक करने में पूरी तरह से सक्षम है। यह दवा बहुत ही प्राकृतिक है और हमारे रोज़मर्रा में देखने वाले पौधे यानी कि सदाबहार का फूल जिसे हम कहते हैं, ये दवा उससे बनती है। तो आज की इस वीडियो में हम उसी दवा के बारे में बात करेंगे और इसी तरह की रिलेटेड समस्याओं के बारे में हम बात करेंगे। मैं डॉक्टर आकृति सिंह, प्रैक्टिसिंग इन नर्मदा हेल्थ केयर सेंटर, MR4 रोड, अहिंसा चौक, जबलपुर। आज मैं आपका अपने इस चैनल में स्वागत करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे गुजारिश है, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। ये सदाबहार का पौधा है और इसे सदाबहार के नाम से ही सब जगह जाना जाता है। इसे लेज़र पेरिविंकल भी बोलते हैं। इस पौधे को आप हर जगह पे देख सकते हैं, साधारणतः जगह जगह पे ये पौधा दिख जाता है। लेकिन ये साधारण दिखने वाले पौधे से एक बहुत ही अच्छी दवा बनाई जाती है। होम्योपैथी में इससे जो है तो विनका माइनोरा नाम की मेडिसिन बनाई। विनका माइनोरा होम्योपैथिक मेडिसिन का यूज़ सदियों से किया जा रहा है। इसका स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं जैसे कि बाल झड़ना, सीरोबिक डर्मेटाइटिस, स्कैल्प में कोई फंगल इन्फेक्शन है, या स्कैल्प के अलावा भी अगर हमारी स्किन में कोई इन्फेक्शन है या स्किन पपड़ी पपड़ी जैसे करके निकल रही है, कोई दाना हो रहा है, उसमें पानी जैसा चिपचिपा पदार्थ ओजिंग हो रहा है, ऐसी कंडीशन में विनका माइनोरा का यूज़ किया जाता है। तो हम आज शुरू करते हैं विनका माइनोरा के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे शरीर में ये विनका माइनोरा करता क्या है, फिर इसके देखेंगे कि साइन सिम्टम क्या है और इसे किस तरह हम यूज़ कर सकते हैं। विनका माइनोरा हमारे स्किन पर एक्शन करता है, यानी हमारी त्वचा पर असर करता है। जब हम इसको एक्सटर्नली या इंटरनली लेते हैं और अगर हमारे बाल झड़ रहे हैं या हमारे स्कैल्प पे इन्फेक्शन है या इस सीरोबिक डर्मेटाइटिस है या वहाँ पे कुछ दाने से निकल रहे हैं या डैंड्रफ बन रहा है, स्किन पपड़ी पपड़ी जैसी हो रही है, तो ये इन कंडीशंस में विनका माइनोरा का हम यूज़ करते हैं। इसके स्कैल्प के अलावा अगर हमारी स्किन में कोई रैसेस है या स्किन पपड़ी पपड़ी जैसे करके निकल रही है या लाल दाने आ रहे हैं, चकत्ते आ रहे हैं या उससे कुछ चिपचिपा पदार्थ सा निकल रहा है, उन दानों से ओजिंग हो रही है, उस कंडीशन में भी विनका माइनोरा का बहुत अच्छा असर होता है। तो बेसिकली हम देखें कि विनका माइनोरा जो है तो इन्फ्लामेशन की कंडीशन में, एलर्जी की कंडीशन में, इन्फेक्शन की कंडीशन में, डैंड्रफ की कंडीशन में और बाल झड़ने की कंडीशन में, जिसे हम एलोप्लेशिया कहते हैं, इन सभी कंडीशन में विनका माइनोरा का बहुत अच्छा असर है। और ये विनका माइनोरा जो है तो स्कैल्प में और हमारी स्किन दोनों ही जगह पे ये असर करती है। तो चलिए अब हम देखते हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स। साइन सिम्टम की हम बात करें तो अगर हमारे स्कैल्प में छोटे छोटे दाने से हैं या सीरोबिक डर्मेटाइटिस है या डैंड्रफ है या बाल झड़ रहे हैं बहुत सारे, या तो वो बाल चकते में झड़ रहे हैं, गुच्छे गुच्छे में बाल निकल रहे हैं, ये सभी कंडीशन में विनका माइनोरा का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है और बहुत अच्छा असर है इसका। दूसरी चीज़, स्कैल्प के अलावा अगर हमारी स्किन में भी सोरियासिस का केस है, स्किन पपड़ी पपड़ी से निकल रही है, उसमें कोई दाने हैं और वो दानों से ओजिंग सा चिपचिपा पदार्थ निकल रहा है, उस कंडीशन में भी विनका माइनोरा का यूज़ किया जाता है। हमारे स्कैल्प में भी अगर बहुत ज़्यादा डैंड्रफ है, कुछ दाने से हैं जिसमें ब्लड या तो कुछ चिपचिपा सा पदार्थ भरा हुआ है, उसमें कंडीशन में भी विनका माइनोरा का अच्छा असर होता है। तो बेसिकली हम देखें तो विनका माइनोरा का यूज़ सीरोबिक डर्मेटाइटिस, डैंड्रफ और कोई फंगल इन्फेक्शन है तो हेयर फॉल, एलोप्लेशिया, इन सब कंडीशंस में यूज़ किया जाता है। इसका यूज़ स्कैल्प से रिलेटेड और स्किन दोनों ही कंडीशन में यूज़ किया जाता है। विनका माइनोरा का मोस्टली यूज़ जो है तो हेयर फॉल में किया जाता है, लेकिन इसके सिम्टम्स अगर एक्जिमा की कंडीशन है या सोरियासिस की कंडीशन है,
कोई फंगल इन्फेक्शन है उस केस में भी इसका बहुत अच्छा असर होता है। अगर हम इसके फीमेल सिम्टम्स की तरफ जाएंगे, विनका माइनोरा स्कैल्प में और स्किन में ही बस असर नहीं करता, इसके फीमेल सिम्टम्स भी हैं, फीमेल की केसेस में भी ये बहुत अच्छा काम करता है। अगर हम इसके फीमेल सिम्टम्स में देखें तो फाइब्रॉइड ऑफ यूट्रस और हैवी ब्लीडिंग में भी ये काफ़ी इफ़ेक्टिव है। अगर किसी पेशेंट को बहुत ज़्यादा मेंसेस इरेगुलर है और जब भी उसको मेंसेस आते हैं बहुत हैवी ब्लीडिंग होती है तो और हम सोनोग्राफी कराते हैं और फाइब्रॉइड ऑफ यूट्रस निकलता है, उस कंडीशन में भी विनका माइनोरा का बहुत अच्छा यूज़ होता है। दूसरी चीज़ जो है तो विनका माइनोरा स्किन में भी हमारे असर करती है, सोरियासिस एक्जिमा के केसेस में, जिसमें आपके रेसेस होंगे, स्किन पपड़ी पपड़ी से निकलेगी, दाने होंगे, उससे कुछ चिपचिपा सा पदार्थ निकलेगा, ऊजिंग होगी, उस कंडीशन में विनका माइनोरा यूज़ होती है। यानी इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन, एलर्जी, एक्जिमा और सोरियासिस के केसेस में। दूसरी तरफ ये स्कैल्प में अगर डैंड्रफ है, हेयर फॉल की कंडीशन है, एलोप्लेशिया की कंडीशन है या फिर जो है सीरोबिक डर्मेटाइटिस की कंडीशन, इन कंडीशन में भी विनका माइनोरा का यूज़ होता है। तीसरी चीज़, अगर हम फीमेल की तरफ जाते हैं तो फीमेल में फाइब्रॉइड ऑफ यूट्रस एंड हैवी ब्लीडिंग हो रही है, डिस्मेनोरिया के केसेस है, उस केसेस में भी विनका माइनोरा का यूज़ किया जाता है। अब हम देखते हैं कि इसे हम लेंगे कैसे, यूज़ कैसे करेंगे। जैसा कि मैंने अभी बताया कि विनका माइनोरा का यूज़ या उसका असर स्कैल्प से रिलेटेड समस्याओं में और स्किन से रिलेटेड समस्याओं में, फीमेल रिलेटेड समस्याओं में, तीनों जगह पे यूज़ होता है। लेकिन मोस्टली इसका जो यूज़ किया जाता है वो हेयर फॉल की कंडीशन में यूज़ किया जाता है। अगर आपको स्किन से रिलेटेड, स्कैल्प से रिलेटेड या फीमेल से रिलेटेड जो समस्या मैंने बताई हैं, इनमें से कहीं भी कोई भी समस्या है तो आप विनका माइनोरा का यूज़ कर सकते हैं। हम अब देखते हैं कि इसको यूज़ कैसे करेंगे। विनका माइनोरा को दो तरह से यूज़ किया जा सकता है, एक एक्सटर्नली और इंटरनली। हम एक्सटर्नली देखें तो विनका माइनोरा का मदर टिंचर लीजिए और रात के रात इसे जहाँ पर भी आपकी स्किन में समस्या है या स्कैल्प में समस्या है, आप उसका मदर टिंचर वहाँ पे लगाइए, असर होगा। अगर इसे आप एजार्डी मदर टिंचर के साथ मिक्स करके लगाते हैं तो इसका ज़्यादा अच्छा इफेक्ट आपको मिलेगा। विनका माइनोरा का मदर टिंचर और एजार्डी मदर टिंचर अगर हम इन दोनों को मिला के लगाते हैं, जहाँ पर भी हमें स्किन अफेक्शन है या स्कैल्प में प्रॉब्लम है या फिर हमें कोई फीमेल प्रॉब्लम्स है, तो स्किन या स्कैल्प में हम एक्सटर्नली यूज़ कर सकते हैं और उस कंडीशन में हम एजार्डी मदर टिंचर और विनका माइनोरा का मदर टिंचर, ये दोनों ही मदर टिंचर को आपस में मिला के हम वहाँ पे लगा सकते हैं, इससे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। एजार्डी मदर टिंचर्स मतलब कि नीम का मदर टिंचर, नीम का एक्सट्रैक्ट। इस मदर टिंचर को दिन में 2 बार लगाना है, सुबह शाम आप लगा सकते हैं। इसी तरह इंटरनली अगर हम विनका माइनोरा का डाइल्यूशन यूज़ कर रहे हैं तो उसमें हमें विनका माइनोरा 30 CH पोटेंसी लेनी है और इसे 2 ड्रॉप दिन में 3 बार यूज़ करना है, इससे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये काफ़ी इफ़ेक्टिव है। ये जो भी कंडीशंस मैंने बताई है कि स्किन रेसेस या एलर्जिक कंडीशन, सीरोबिक डर्मेटाइटिस, एक्जिमा की कंडीशन, डैंड्रफ, हेयर फॉल, एलोप्लेशिया या एक्जिमा की कंडीशन है, दाने हैं, ओजिंग हो रही है, बहुत चिपचिपा सा पदार्थ निकल रहा है, एलर्जी की कंडीशन है, इन्फ्लामेशन है, ये सारी ही कंडीशन में इसका बहुत अच्छा असर है। दूसरे अगर हम फीमेल सिम्टम्स की तरफ अगर जाते हैं तो इसमें फाइब्रॉइड ऑफ यूट्रस या डिस्मेनोरिया, हैवी ब्लीडिंग, इन कंडीशंस में भी विनका माइनोरा का बहुत अच्छा यूज़ है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लाइक करिए और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।